लेते हैं अगली खबर। कटिहार का जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस चुनाव में 6 हफ्तों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा जनता के सहयोग और सुविधा के लिए 7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। इन नंबरों पर कोई भी आम आदमी फोन कर चुनाव संबंधित कोई भी जानकारी दे सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है 239912, 239913, 239914, 239915, 239916, 239917, 239918। जिलाधिकारी श्री कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन हेल्पलाइन नंबरों की घोषणा की। श्री कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला प्रशासन द्वारा की जा रही चुनावी तैयारियों के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। जैसा कि 5 तारीख को जब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई थी, उसमें भी कहा था आपसे कि समय समय पर हम लोग रेगुलर इंटरवल पर आपसे मिलते रहेंगे और पारदर्शी ढंग से कैसे फ्री फेयर भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो, उसकी क्या प्रशासनिक तैयारी हमारी है। आपके माध्यम से हम जनता से भी जुड़ेंगे और आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे जनता से कि हमारी प्रशासनिक तैयारी पूरी है और उनको किसी तरह से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो निर्भय हो करके भयमुक्त वातावरण में पोल तक जाएं, बूथ तक जाएं और अपना मतदान का प्रयोग करें, ताकि उनका जो आकांक्षा है उसके अनुरूप उनके प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में जाएं और उनके लिए पॉलिसी बना सकें। उसी कड़ी में आज दूसरी बार हम आपसे मिल रहे हैं और इस बीच में हम लोगों ने जो तैयारी की है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। बहुत विस्तार से तो नहीं, एक हैंडआउट भी आपको दिया है हमने, उसको भी आप देखेंगे कि लगभग 9,500 से 10,000 पोलिंग पर्सनल की हमको ज़रूरत पड़ती है। 15,000 का डाटाबेस लगभग हम लोगों ने टारगेट रखा था और लगभग उसको हम अचीव करने की स्थिति में हैं। ईवीएम का भी जो इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शंस था वो हम लोगों ने सब कर लिया है, उसको गाड़ियों का भी आकलन कर लिया है और जैसा कि पूर्व का हमारा अनुभव रहा है और हमको बताया गया है कि अपने ज़िले में ही हमको जितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती है वो पूरा हो जाता है। इसको हम लोग कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ जो हम पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आपको बताया था, जितना भी हमारा पोलिंग पार्टी डिस्पैच से लेकर के काउंटिंग तक की सारी प्रक्रिया हमारी इस बार बाजार समिति के प्रांगण से ही होगा। थोड़ा सा बदलाव है, पहले पार्टी का डिस्पैच हम लोग यहाँ स्कूल से करते थे और उसके बाद ईवीएम वहाँ पर हम लोग रिसीव करके और उसकी काउंटिंग कराते थे। इस बार वो प्रक्रिया भी जो पार्टी डिस्पैच का हो, चाहे वो पोलिंग पार्टी का हो, पोलिंग पार्टी का एक चीज़ और उसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि पोलिंग पार्टी का डिस्पैच इस बार हम लोग असेंबली सेगमेंट वाइज जो उसका हेडक्वार्टर प्रखंड है वहाँ से हम लोग उसको कराएंगे। ये थोड़ा सा बदलाव है। हमारा पार्टी जो पोलिंग पार्टी है वो डिस्पैच होगा जो असेंबली सेगमेंट का हेडक्वार्टर ब्लॉक है वहाँ से, और पेट्रोलिंग पार्टी हमारी होगी बाजार समिति के प्रांगण से और यहीं पर पोल होने के बाद सारे ईवीएम्स आएंगे जो स्ट्रांग रूम में पुलिस अभिरक्षा में उसको रखा जाएगा। सिर्फ एक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक असेंबली सेगमेंट हमारा पूर्णिया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो कोढ़ा का सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र का हम लोग को पूर्णिया भेजना होगा। वो हम लोग पोल के बाद सारी प्रशासनिक तैयारी करके पोल करा करके उसके पेट्रोलिंग पार्टी को डायरेक्शन होगा कि वो पूर्णिया उसको पहुंचा दें। बाकी ऑब्जर्वर्स भी इस बार थोड़ा सा आप लोग से शेयर करना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी बदलाव किया है और प्रेक्षक का प्रत्येक असेंबली सेगमेंट वाइज तो एक रहता ही है, इसके अलावा एक पुलिस के ऑब्जर्वर भी आएंगे और प्रचार प्रसार कैसा हो रहा है उसको देखने के लिए भी एक अवेयरनेस ये आएगा और 2 से 3 असेंबली सेगमेंट के लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। तो इस तरह से हमको उम्मीद है और जो आंकड़ा बनता है उसमें लगभग 11 इलेक्शन कमीशन के सीनियर किसी न किसी विभाग के, चाहे रेवेन्यू सर्विस के हों, चाहे आईएएस से हों या वन विभाग के हों, कहीं
सीनियर ऑफिसर्स का डेपुटेशन ऑब्जर्वर में होने जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें, और जैसा कि शुरू में ही कहा कि हम लोग चाहते हैं कि भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर के लोग पोलिंग करें। इसके लिए हम लोगों ने 142 सेक्टर मैजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है, जिनका दायित्व होगा कि उन टोलों की वो पहचान करें जहाँ पर कि आशंका है कि लोग उसको बूथ तक जाने में, पोलिंग स्टेशन तक जाने में रोकेंगे। उसका हम लोगों ने चिन्हित करके इस काम को करा रहे हैं, और अब तक हम लोगों ने 376 पोलिंग स्टेशन या टोला कहिए, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पर हमको आशंका है, और उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं 142 सेक्टर मैजिस्ट्रेट के माध्यम से। इसके अतिरिक्त हमारा जो व्यवस्था है, हम लोगों ने अभी तक 26 जगहों पर चेक नाका, जो गाड़ियों को बाहर से जो जहाँ एंट्री पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये 24 था। अभी एसडीओ से बात हो रही थी, डीएसपी से 1-2 जगह और इन्होंने कहा है इसको बढ़ाने के लिए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। वो हम 26 जगह पर नाका अपना जो 1-2 दिन के अंदर में कार्य करने लगेगा। इसके अतिरिक्त अब तक हम लोगों ने लगभग 2400 लोगों को 107 की कार्रवाई प्रारंभ की है, और 3 पर सीसीए का कार्रवाई करते हुए, जो कि हमारा गृह विभाग से भी वो अनुमोदित हो गया है, और मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है हाईकोर्ट का, उससे भी अप्रूवल हो गया। 29 प्रपोजल हमारे पास सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट के ही सेक्शन 3 में, जो जिला बदर का, जिसको आप लोग उस नाम से जानते हैं, उसके कार्रवाई के लिए भी हमारे पास प्रस्ताव आया हुआ है। उस पर भी हम नोटिस करके और 2-4-5 दिन के उस पर भी हम निर्णय ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी वीकर सेक्शन के लोगों को या चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेंगे, उनसे प्रशासन सख्ती से निपटेगा, और इसी दिशा में हम लोगों ने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अब तक की यही कार्रवाई है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसमें भी हम लोग फिर देखेंगे कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। सारा हेल्पलाइन, एक चीज़ हेल्पलाइन का हमारे जो लोग हैं वो बताएंगे। हेल्पलाइन आज से हमारा स्टार्ट होना था। हेल्पलाइन का नंबर हम देना चाहते थे, क्या आया है जी? कहाँ है? इलेक्शन नंबर 2। तो अभी हम हेल्पलाइन का भी नंबर आप लोग को भी देंगे, इसके माध्यम से पब्लिक को भी हम ये करेंगे। एक मिनट, 239 नंबर है, 23991 से 23991 तक, और इसमें अपने कर्मियों को भी डिप्यूट कर दिया है। जो इलेक्शन रिलेटेड किसी तरह का क्वेरी होगा उनका, उसका समाधान भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी दर्ज करेंगे, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये आज से ही हम लोग इसको जारी किया है, इस नंबर को, इसलिए हम आपके माध्यम से इसको जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं कि उनको भी अगर कोई भविष्य में ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर वो कैंप कर सकते हैं। साथ ही हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि वोटर्स को कोई डराए धमकाए नहीं, तो हमारे जितने अनुमंडल पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी भी हैं, वो लोग लगातार प्रयास में, और जैसा कि आपको बताया कि 2400 के लगभग 107 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आ गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने अनुमंडल पदाधिकारी वो एक कैंप का डेट देते हैं, जो फील्ड में जा कर के 110 के लिए विशेष कैंप आयोजित करें। सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए वो विशेष कैंप प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में, और उसकी तिथि निर्धारित करके 2 से 3 दिन के अंदर में हमको हो जाए, और कैंप ये स्टार्ट हो जाए, ताकि 29-30 तारीख तक, इस महीने के अंत तक एक अच्छा उसका प्रभाव और एक मैसेज लोगों के बीच में जाए। 9 मार्च को और फिर आप ही लोगों के आग्रह पर कई जगहों से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग नहीं दे पाए, तो हमने 11 को भी किया था। दोनों मिला करके लगभग 60,000 पिटीशन हमारे पास आए। अब तो फिर अब तो समय भी नहीं है, 60,000 एप्लीकेशन भी कम नहीं होता है, काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं। लगभग
60,000 एप्लीकेशन आए हैं, अभी मतदाता वो बने नहीं हैं। 20 तारीख तक हमारे पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे, वास्तव में उनका नाम नहीं है या क्या। हो सकता है कि उस पिटीशन में ऐसे भी लोग हों जो कहे हों हमारा नाम हटा दीजिए या जोड़ दीजिए, क्या है वो 20 तारीख तक उसका डिस्पोजल करके हम लोग फाइनल रोल में उसको डालेंगे। दियारा क्षेत्र के लिए 3 जगह तो हम लोग नाका लगा रहे हैं जहाँ से लोग आते हैं, और इसके अलावा रिवराइन पेट्रोलिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि गंगा में ये करेंगे, और सब गंगा में ही है। 4 ब्लॉक हमारा पड़ता है, तो 3 मनिहारी सब डिवीज़न में, मनिहारी और अहमदाबाद में, और 1 कुर्सेला में, 1 बरारी में। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट करके उसको हम लोगों ने चिन्हित किया कहाँ से कहाँ तक कौन पेट्रोलिंग करेगा। तो ये काम भी हो गया है चिन्हित। अब मोटर बोट्स की हमको इंतज़ार है, इस सीट से हम लोगों ने मांगा है। कल भी कहा था डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया है कि कोई बोट अगर हो वहाँ तो भेज दें, तो उस काम को भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे। 2 मामले हम लोगों ने दर्ज कराया था। एक था पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे थे बिना परमिशन के, एक पॉलिटिकल पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, और दूसरा एक था वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़े हुए लोग थे, जिनका पोस्टर उस्टर हमको मिला था। तो 2 जगह तो FIR हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं है तो आप हमको गुप्त सूचना भी दे दें कि यहाँ पर है, आपको कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम निश्चित तौर पर उसको करेंगे। सर, जो होली में तो सर जुलूस निकालते हैं, क्या उसके लिए जिला प्रशासन से ही लेना पड़ेगा? किसी भी तरह का कोई भी जुलूस या मीटिंग्स, उसके लिए SDO से परमिशन लेना होगा। छूट सिर्फ इतना ही हम लोग अभी देते हैं कि उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में उसको नहीं डालते हैं। वो हम तब डालना शुरू करेंगे जब हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा नॉमिनेशन के लिए, जो 29 तारीख को होगा, 29 मार्च को। उसके बाद से वो हो जाएगा, लेकिन परमिशन लेना है। और वो इसलिए भी किया जाता है कि रोड जाम नहीं करो, सेफ पैसेज लोगों को मिलता रहे, किसी को उससे व्यवधान नहीं हो। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा प्रयास होगा कि इलेक्शन पूरी तरह स्वच्छ वातावरण में, फेयर, फ्री फ्रॉम फियर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी। इसी सिलसिले में जो अभी तक कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके बारे में DM साहब ने बताया आप लोगों को। करीब 2400, अब शायद आज 2900 हो गया होगा। 2900 लोगों पर जो है 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी DM साहब के यहाँ जो चल रहा है वो VM, डेट मीन्स वॉलंटियर मैपिंग, और जो है कैटेगरी जो बूथ की कैटेगरी की पहचान की जा रही है, जिसको पहले आप लोग सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बोलते थे, वही अब जो है इसमें अब उसको क्रिटिकल माना जा रहा है। तो उसकी पहचान के बाद फिर 107 की कार्रवाई और संख्या और बढ़ेगी। DM साहब ने आपको बता ही दिया है कि हम लोगों ने जो है CC के अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ की हैं। CC में प्रस्ताव भेजा गया है, कुछ प्रस्ताव हमारे जो है होम से अप्रूव होते हुए एडवाइजरी बोर्ड में पहुँच गया। कल हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में जो 2 मामला वो सामने आया है। करीब 11 मामले CCA के 2 सेशंस में आते हैं। एक सेशन 3 का होता है, एक सेशन 12 का होता है। सेशन 12 में जो है वो क्या नाम है, डिटेंशन है, करीब 1 साल की अवधि की डिटेंशन हो जाती है उन लोगों की, और सेशन 3 में एक्सटर्नमेंट होता है। तो सेशन 3 में हम लोगों ने करीब अभी मैंने 29 लोगों को चुना है, उन जिनकी जो है उनके चुनने का आधार कोई ऐसा नहीं होता जो सिर्फ जो कानून CC में बना हुआ है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट हो और वो जो है कुछ हार्म पहुंचाने वाले हों सोसाइटी को, एक आधार होता है। उसी आधार पर चुना जाता है। उनको बताया जाता है कि एंटी सोशल एलिमेंट क्यों हैं, इनके खिलाफ क्या एविडेंस है। ये उसके बाद हम लोग भेजते हैं DM साहब को, DM साहब भी उसको फाइनल अथॉरिटी उसके होते हैं सेशन 3 में। सेशन 12 में तो हाई कोर्ट से होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो नाका लगाएंगे ही। नाका फिर जो है इस बार जो है जो प्रक्रिया हो रही है, 2 चीज़ होती है, एक फ्लाइंग स्क्वाड और SST। तो इस बार फ्लाइंग स्क्वाड भी रहेगा, DM साहब ने फ्लाइंग स्क्वाड बना दिया है। और SST मतलब स्टैटिक सर्विलांस टीम, SST मतलब स्टैटिक सर्विलांस टीम, जो नाका रहेगा, नाका पर SST रहेगा। तो नाका के ऑपरेशन में और SST के ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाका वन में क्या होता है, जैसे जो नाका लगता है कि पुलिस वाले चलो देखो दिखलाओ क्या चीज़ है, ऐसे काम SST वाले नहीं करेंगे। SST वाले करेंगे, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो भी चेकिंग होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी।
ताकि कोई बाद में कि सबकी वीडियोग्राफी होती है कि कहाँ चेकिंग हो रही है, कैसे हो रही है। तो वो उसमें है कि अनाउंसमेंट उसका अनाउंस होता है, वो आता है शायद इलेक्शन कमीशन से भी आएगा, डीएम साहब जब डेट निर्धारित कर देंगे तो वो उस रंग से हो जाएगा। अभी फिलहाल हम नाका लगा रहे हैं, नाका में नॉर्मल चेकिंग होगी।